हेलो फ्रेंड्स, विजुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। एंशियंट हिस्ट्री के इस वीडियो में हम बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बुद्ध। बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध मतलब होता है द एनलाइटेड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ऑल्सो नोन एज तथागत और शाक्य मुनि। शाक्य मुनि और तथागत के नाम से कौन जाने जाते हैं? और इसका भी आंसर है बुद्ध। बुद्ध तथागत और शाक्य मुनि के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, इन व्हिच ईयर बुद्ध बॉर्न। कौन से साल बुद्ध का जन्म हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में। अगला क्वेश्चन है, कौन से दिन बुद्ध का जन्म हुआ था? ऑन व्हिच डे बुद्ध वाज बॉर्न। तो इसका आंसर है वैशाख पूर्णिमा। इसको हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और इंडिया में बुद्ध पूर्णिमा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को। अगला है, बुद्ध का जन्म कौन से जगह पे हुआ था? बुद्ध वाज बॉर्न इन व्हिच प्लेस। इसका आंसर है लुम्बिनी। नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी कह के, जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। इसको याद रखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइट ऑफ बर्थ नेटिविटी ऑफ बुद्ध इज मार्क बाय व्हिच पिलर। वो कौन सा पिलर है जहाँ पे बुद्ध के जन्म के बारे में लिखा गया है? ये पिलर अशोक ने बनवाया था और इसका नाम है रुमिनदेई पिलर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ बुद्ध। बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? और इनका नाम था शुद्धोधन। बुद्ध के पिताजी का नाम था शुद्धोधन। बुद्ध के माताजी कौन थे? हु इज़ द मदर ऑफ बुद्ध। बुद्ध के माताजी का नाम था महामाया। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनके माताजी का देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध बिलोंग्स टू व्हिच डायनेस्टी। बुद्ध कौन से डायनेस्टी को बिलोंग्स करते थे? और इसका आंसर है शाक्य डायनेस्टी। शाक्य डायनेस्टी को बिलोंग्स करते थे, इसीलिए उनको शाक्य मुनि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बुद्धस मदर बिलोंग्स टू व्हिच डायनेस्टी। बुद्ध के माताजी कौन से डायनेस्टी से बिलोंग्स करते थे? और इसका आंसर है कोसला डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द स्टेप मदर ऑफ बुद्ध। बुद्ध के माताजी के देहांत के बाद उनको कौन पाल पोस के बड़ा किए थे? और इनका नाम है गौतमी। इनके नाम के अनुसार बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध हो गया था। एट द एज ऑफ 16 बुद्ध मैरिड टू हुम। 16 साल की उम्र में बुद्ध ने किससे शादी किया था? इसका आंसर है यशोधरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ सन ऑफ बुद्ध। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध डिसाइडेड टू बिकम ए वंडरर आफ्टर सीइंग। बुद्ध क्या देख के एक योगी बनने का ठान लिए थे? और इसका आंसर है एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, ए सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति, एक कॉर्प्स, एक मृत शरीर, एंड एन एस्केटिक, एक योगी। ये 4 चीज़ देख के बुद्ध डिसाइड किए थे एक वंडरर होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ हुम बुद्ध लेफ्ट हिज पैलेस। बुद्ध किसके साथ अपना महल छोड़ के आए थे? और इसका आंसर है चन्न द चैरियटर एंड हिज हॉर्स कंथक। वो अपना रथ वाहक को और अपने फेवरेट घोड़े कंथक को लेके महल छोड़ के आए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध फास्ट मेडिटेटेड विथ होम। बुद्ध पहले किनके साथ मिलके ध्यान किए थे? और इसका आंसर है अलारा कलामा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध अटेंडेड निर्वाणा और एनलाइटमेंट एट व्हिच प्लेस एंड एट द एज ऑफ। कितने वर्ष में और कौन से जगह में बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? और इसका आंसर है गया इन मगध, जो कि बिहार में है, और एट द एज ऑफ 35। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध अटेंडेड निर्वाणा अंडर व्हिच ट्री।
कौन से पेड़ के नीचे बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका आंसर है निरंजना रिवर के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे। एट विच प्लेस बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon? बुद्ध अपना पहला उपदेश कौन से जगह पे दिए थे? और इसका आंसर है सारनाथ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज धर्मचक्र प्रवर्तन और टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं बुद्ध के फास्ट sermon को। फास्ट sermon ऑफ द बुद्ध इज कॉल्ड एज धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है बुद्ध अटेंडेड महापरिनिर्वाण एट विच प्लेस एंड एट द एज ऑफ? बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, तो कौन से जगह में और कितने वर्ष में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी? और इसका आंसर है कुशीनगर एंड एट द एज ऑफ 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्लेस बुद्ध डिलीवर्ड हिज लास्ट sermon? कौन से जगह पे बुद्ध अपना आखिरी उपदेश दिए थे? अपना पहला उपदेश वो दिए थे सारनाथ में और आखिरी उपदेश वो दिए थे वैशाली में, तो इसका आंसर है वैशाली। अगला क्वेश्चन है बुद्ध पूर्णिमा फॉल्स ऑन व्हिच डे? कौन से दिन बुद्ध पूर्णिमा होता है? और इसका आंसर है वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए हम उसको बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिस्ट वर्शिपर्स वेर कॉल्ड एज? बुद्ध के पुजारी को क्या कहा जाता था? और उनको कहा जाता था उपासकस, तो इसका आंसर हो जाएगा उपासकस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? पहले बुद्धिस्ट काउंसिल का चेयरमैन कौन था? और इसका आंसर है मेह कश्यप। चारों बुद्धिस्ट काउंसिल का चेयरमैन कौन से किंग के टाइम पे हुआ था और कौन से प्लेस में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका एक ट्रिक मैं एंड में दूंगा जो आपको हर दिन के लिए याद रह जाएगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। हु वाज ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? पहले बुद्धिस्ट काउंसिल कौन से राजा ने ऑर्गेनाइज किया था? और इसका आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु के टाइम पे ही बुद्ध का डेथ हो गया था, इसीलिए उन्होंने पहला बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया था। हु वाज द चेयरमैन ऑफ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल? दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? और इसका आंसर है सबकामी। अगला क्वेश्चन है हु वाज द किंग एट द टाइम ऑफ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल? दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे कौन थे राजा? और इसका आंसर है कालाशोका। अगला है हु वाज द चेयरमैन ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? और इसका आंसर है मोगलीपुट्टा टिसा, जिनको हम उपगुप्त के नाम से जानते हैं, और ये वही पर्सन है जो अशोका को चंडाशोका से धर्माशोक में परिवर्तन किए थे आफ्टर कलिंग वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑर्गेनाइज्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल किसने ऑर्गेनाइज किया था? और इसका आंसर है अशोका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? और इसका आंसर है वसुमित्र। वसुमित्र चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज ऑर्गेनाइज्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कौन से राजा ने ऑर्गेनाइज किया था? और इसका आंसर है कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हु वाज द वाइस चेयरमैन ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल के उप अध्यक्ष कौन थे? और इसका आंसर है अश्वघोष। अश्वघोष वही पर्सन है जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा है। अगला क्वेश्चन है इन व्हिच बुद्धिस्ट काउंसिल त्रिपिटक वाज कोडेड इन पाली लैंग्वेज? त्रिपिटक को थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक एंड अभिधाम पिटक। और इसका आंसर है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में त्रिपिटक को पाली लैंग्वेज में लिखा गया था।
At fourth Buddhist Council, Buddhism was divided into which two parts? चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज़्म किन दो पार्ट में डिवाइड हो गया था? और इसका आंसर है महायान एंड हिनायन। महायान जो थे वो आइडल वर्शिप को मानते थे और हिनायन जो थे वो आइडल वर्शिप को नहीं मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिस्ट लिटरेचर आर रिटन इन व्हिच लैंग्वेज? कौन से लैंग्वेज में बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा जाता था? और इसका आंसर है पाली लैंग्वेज। आज का आखिरी सवाल है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर इन पाली आर कॉमनली रेफर एज व्हाट? इसे हम त्रिपिटकस के नाम से जानते हैं, जिसे थ्री फोल्ड बास्केट भी कहा जाता है। त्रिपिटकस कौन कौन से हैं? भिनव पिटक, सुत्त पिटक और अभिधाम पिटक। ये पहले मैं बता चुका हूँ। अभी हम बुद्धिस्ट काउंसिल के शॉर्ट ट्रिक के बारे में देखेंगे। चारों बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ पे हुआ था, इसका शॉर्ट ट्रिक है RVP के। R मतलब राजगृह, V मतलब वैशाली, P मतलब पाटलिपुत्र और K मतलब कुंदलवन। RVP के याद रखना है बस आपको। कौन कौन से किंग ऑर्गेनाइज किए थे, इसका शॉर्ट ट्रिक है AK। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक एंड लास्ट वन इज कनिष्क। चेयरमैन याद रखने का ट्रिक है MSMV। मेहकश्यप, सबकामी, मोगलिपुट्टाटीशा एंड लास्ट वन इज वसुमित्र। इन सब के ईयर इतने इम्पोर्टेंट होते नहीं हैं, फिर भी अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़, share with your friends and subscribe my channel. Thank you.